हेलो वीवर्स, साइंस क्लास 8th क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स। माइक्रोब्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। हम माइक्रोब्स को देख सकते हैं किसकी हेल्प से? माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाई ग्लास आप लिख सकते हैं। वी कैन सी माइक्रोब्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर एंड हैंस। इससे क्या होगा कि जो सॉइल है, मिट्टी, उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाएगी? एनहेंस, ग्रोथ बढ़ जाएगी। नाइट्रोजन गैस कितने परसेंटेज? 78%। अल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। ये नाम है माइक्रोब्स का, YEAST, ईस्ट। कोलेरा इज कोज बाय डैश बैक्टीरिया। हैजा की जो बीमारी है वो किसके द्वारा होती है? बैक्टीरिया के द्वारा। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट आपके पास ईस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। सेकंड पे टिक करेंगे आप। बी द एंटीबायोटिक। इनमें से कौन सी एंटीबायोटिक है? बी सेप्ट्रोमाइसिन। थर्ड, कैरियर ऑफ मलेरिया कोजिंग, ये किसके द्वारा होता है? ये जो मलेरिया बीमारी है ये होता है फीमेल एनाफ्लिज मॉस्किटो। द मोस्ट कॉमन कैरियर कम्युनिकेबल डिसीज, जो सबसे ज़्यादा बीमारी फैलाते हैं वो है हाउस फ्लाई। द ब्रेड और डिगली डो राइज बिकॉज ऑफ, इसका रीजन क्या है? ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। हु डिस्कवर्ड द फर्मेंटेशन? लुईस पास्चर। ये आपने किया था सेकंड चैप्टर के इंटरनल में। सेकंड आपके पास है मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी। ये कैसे करेंगे? तो ए का जो मैच है वो आप करेंगे ई के साथ। बैक्टीरिया क्या करते हैं? कोजिंग कोलेरा, बीमारी फैलाते हैं। सेकंड, रिजोबियम का क्या काम होता है? फिक्सिंग नाइट्रोजन। एक रिजोबियम और एक ब्लू ग्रीन एल्गी, इन दोनों का काम सेम होता है, फिक्सिंग नाइट्रोजन। लैक्टोबैसिलस, ये नाम है माइक्रोब्स का, ये हेल्प करता है सेटिंग ऑफ कर्ड, दही को जमाने में। यानी थर्ड का मैच करेंगे बी के साथ। फोर्थ, ईस्ट का मैच करेंगे सी के साथ, बेकिंग ऑफ ब्रेड। फिफ्थ, अब प्रोटोजोआ मैच करेंगे डी के साथ, कोजिंग मलेरिया। और सिक्स्थ लास्ट है सिक्स्थ, वायरस को मैच करेंगे एफ के साथ, एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके पास, कैन माइक्रोब्स विद द सिन विद द नेक्ड आई। नेक्ड आई होता है खुली आंखों से। क्या हम माइक्रोब्स को देख सकते हैं खुली आंखों से? सबसे पहले आएगा नो। इफ नॉट, हाउ कैन दे सीन? दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप और या मैग्नीफाई ग्लास। ये आप लिख सकते हैं, वी कैन सी ओनली विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाई ग्लास और या माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन आपके पास, व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स। तो जो एनसीईआरटी की बुक आपके पास, उसमें आपको दिखाया गया कि 4 मेजर ग्रुप हैं। तो आप 4 मेजर ग्रुप करेंगे, उसके नाम याद करेंगे सिर्फ, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। ये 4 हैं, ये 4 ही आपने करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द माइक्रोब्स विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। रिजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। बस सिर्फ आप इसका नाम लिखेंगे, दैट इज द सफिशिएंट फॉर यू। नेक्स्ट, राइट 10 लाइन्स यूजफुल माइक्रोब्स इन आवर लाइफ, कि हमारे जीवन में कैसे ये यूजफुल हैं। दे आर यूज इन वाइन मेकिंग, शराब बनाने में हेल्प करते हैं माइक्रोब्स। बेकिंग, पिकलिंग एंड अदर फूड मेकिंग, पिकल होता है, अचार बनाने में भी हेल्प करते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बाय ईस्ट इज वाइडली यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ वाइन एंड ब्रेड। अब बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, ये हेल्प करता है दही बनाने में, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड।
माइक्रोब्स आर यूज टू रिड्यूस पोल्यूशन, ये पोल्यूशन को भी कम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिकम्पोजर सच एज ए बैक्टीरिया एंड फंगी ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज and excreta to form inorganic compound which is absorbed by the plants. They are used in the increase the soil fertility, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं with the help of bacteria rhizobium and some other blue green algae. Microbes also play an important role in the preparation of medicine. ये मेडिसिन दवाई बनाने में भी हेल्प करते हैं माइक्रोब्स। एंटीबायोटिक आर केमिकल प्रोड्यूस बाय माइक्रोब टू किल द बैक्टीरिया। सेप्ट्रोमाइसिन ये इसका एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्म। ये कैसे हमारे लिए नुकसानदायक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज डिसीज इन एनिमल, ये बीमारी फैलाते हैं पशुओं के अंदर। फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन बैक्टीरिया कोज डिसीज से जाए ट्यूबरकुलोसिस, जिसे आप टीबी बोलते हैं, ये बीमारी फैलाते हैं। कोलेरा हैजा बीमारी है, टाइफाइड है। इन कैटल फूड एंड माउथ डिसीज इज कोज बाय वायरस, पशुओं में जो बीमारी लगती है वायरस के थ्रू, पैरों में और मुंह में, वो भी वायरस के थ्रू लगती है। आल्सो सेवरल माइक्रोब्स कोज डिसीज इन प्लांट्स, पौधों में भी बीमारी फैलाते हैं। फॉर एग्जांपल द प्रोडक्टिव वीट, ऑरेंज, एप्पल एसेट्रा रिड्यूस, कम हो जाते हैं ड्यू टू किसकी वजह से, उनके अंदर डिसीज बीमारी फैल जाती है। किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। सर्टेन माइक्रोब्स ऑन एंटरिंग इनटू आवर बॉडी, हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं। टॉक्स प्रोड्यूस टॉक्सिक और हार्मफुल सब्सटेंस पैदा करते हैं। फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आप यहीं तक कर लेना इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। व्हाट प्रिकॉशन होता है बचाव, कि हमें क्या बचाव करना चाहिए जब हम क्या ले रहे हो एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक मेडिसिन प्रोड्यूस बाय सर्टेन माइक्रोब टू किल द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स, जिस माइक्रोब्स की वजह से अंदर शरीर में जो बीमारी हो रही है, एंटीबायोटिक क्या करते हैं, उन माइक्रोब्स को किल कर देते हैं या उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। दीज मेडिसिन्स आर कॉमनली ऑब्टेन बाय बैक्टीरिया एंड फंगी, सेप्ट्रोमाइसिन, टेट्रालाइसिन, पेनिसिलिन, ये सारे कॉमन एग्जाम्पल हैं एंटीबायोटिक्स के। प्रिकॉशन क्या करना चाहिए हमें जब हम मेडिसिन वगैरह ले रहे हो। तो फर्स्ट है एंटीबायोटिक शुड बी टेकन अंडर आ सुपरविजन और वेल क्वालिफाइड डॉक्टर। एक अच्छा पढ़ा लिखा डॉक्टर से हमें कंसल्ट करना चाहिए। सेकंड, कोर्स इनटेक एंटीबायोटिक शुड बी कंप्लीट। डॉक्टर आपको बोलता है कि जो भी कोर्स आपको प्रोवाइड करता है कि 3 दिन टैबलेट लेनी है, 4 दिन, जो भी आपको डॉक्टर सजेस्ट करता है उसको हमें फॉलो करना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर के द्वारा दिया गया है। थर्ड, आपके पास पॉइंट आपके पास एंटीबायोटिक शुड बी टेकन इन द राइट अमाउंट एंड राइट टाइम। जो मेडिसिन ले रहे हैं वो सही टाइम पे और सही मात्रा में दवाई को हमें लेना चाहिए। ड्रग इन्फेक्टिव आल्सो एक्सेसिव कंजप्शन, अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं ड्रग्स का, इससे हमारी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।